बाघ को मारकर उसकी खाल क्यों पहन लिए शिव जी। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक घना और पवित्र वन था जिसका नाम था दारुक वन। इस वन में बहुत से शक्तिशाली ऋषि मुनि अपने परिवार के साथ निवास करते थे। वे तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे और वेदों का अध्ययन करते थे। परंतु धीरे धीरे उनमें एक बड़ा दोष आ गया, अहंकार। ऋषियों को लगने लगा कि उनकी तपस्या और ज्ञान के कारण वे ही इस संसार के सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली हैं। वे ये भूल गए कि सृष्टि का संचालन किसी और महान शक्ति द्वारा हो रहा है। उनके मन में यह भावना घर कर गई कि वे ही ईश्वर के समान हैं। भगवान शिव, जो सदा अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं, ये सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि इन ऋषियों के अहंकार को तोड़ना आवश्यक है ताकि वे सच्चे ज्ञान को समझ सकें। एक दिन भगवान शिव ने एक विचित्र रूप धारण किया। वे एक नग्न भिक्षुक के रूप में दारुक वन में प्रवेश कर गए। उनका शरीर भस्म से लिपटा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और वे अत्यंत आकर्षक एवं तेजस्वी दिख रहे थे। जब वे वहां पहुंचे तो ऋषियों की पत्नियां उन्हें देखकर मोहित हो गईं। उनके मन में भगवान शिव के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया। वे उनके पीछे पीछे चलने लगी। ये देखकर ऋषि बहुत क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि यह कोई साधारण भिक्षुक नहीं, बल्कि कोई मायावी है जो उनके परिवार को भटका रहा है। क्रोधित होकर ऋषियों ने अपने तप और यज्ञ की शक्ति का उपयोग करके उस भिक्षुक भगवान शिव को नष्ट करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक विशाल यज्ञ किया और अपनी मंत्र शक्ति से भयानक शक्तियां उत्पन्न की। सबसे पहले उन्होंने यज्ञ से एक भयानक बाघ को उत्पन्न किया। वह बाघ बहुत शक्तिशाली और क्रूर था। उसका उद्देश्य था भगवान शिव पर हमला करना और उन्हें मार देना। बाघ गर्जना करता हुआ भगवान शिव की ओर दौड़ा, लेकिन भगवान शिव शांत रहे। उन्होंने बिना किसी भय के उस बाघ का सामना किया। एक ही क्षण में उन्होंने उस बाघ को मार डाला और उसकी खाल उतारकर उसे अपने शरीर पर धारण कर लिया। जब भगवान शिव ने बाघ की खाल पहनी तो यह केवल एक वस्त्र नहीं था, इसके पीछे एक गहरा संदेश छिपा था। बाघ बराबर पशु प्रवृत्ति, क्रोध, हिंसा, अहंकार। खाल पहनना बराबर उन प्रवृत्तियों पर विजय पाना। इसका अर्थ यह था कि भगवान शिव ने उन सभी नकारात्मक शक्तियों को अपने वश में कर लिया है। ऋषियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से यज्ञ किया और इस बार एक विशाल सर्प को उत्पन्न किया। वह सर्प भगवान शिव पर हमला करने लगा, लेकिन शिव ने उसे भी पकड़ लिया और अपने गले में धारण कर लिया। यह दर्शाता है कि उन्होंने भय और मृत्यु को भी नियंत्रित कर लिया है। इसके बाद ऋषियों ने एक भयानक राक्षस उत्पन्न किया जिसका नाम था अपस्मार। वह अज्ञान और मूर्खता का प्रतीक था। भगवान शिव ने उसे अपने पैरों के नीचे दबा दिया और उस पर नृत्य करने लगे। यही नृत्य आगे चलकर नटराज रूप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब ऋषियों को समझ में आने लगा कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनकी सारी शक्तियां उस भिक्षुक पर बेअसर हो रही थीं। तब भगवान शिव ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। उनका दिव्य स्वरूप देखकर ऋषि चकित रह गए। वे समझ गए कि वे स्वयं भगवान शिव हैं। उनका अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी और उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने उन्हें उपदेश दिया, सच्चा ज्ञान और शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि विनम्रता और भक्ति में होती है। जो अपने अहंकार को त्याग देता है वही वास्तव में ईश्वर को प्राप्त करता है। बाघ की खाल का आध्यात्मिक अर्थ। भगवान शिव का बाघ की खाल पहनना कई गहरे अर्थों को दर्शाता है। 1. अहंकार पर विजय। बाघ शक्ति और अहंकार का प्रतीक है। शिव उसे पहनकर दिखाते हैं कि उन्होंने अहंकार को जीत लिया है। 2. इंद्रियों पर नियंत्रण। बाघ काम, क्रोध और लोभ जैसी इंद्रियों का प्रतीक है। शिव इन सब पर नियंत्रण रखते हैं। 3. वैराग्य का प्रतीक। शिव किसी भव्य वस्त्र के बजाय बाघ की खाल पहनते हैं, जो उनके त्याग और वैराग्य को दर्शाता है। 4. प्रकृति पर अधिकार। यह दिखाता है कि भगवान शिव प्रकृति के सभी जीवों और शक्तियों के स्वामी हैं। शिव का सरल जीवन। भगवान शिव का पूरा स्वरूप हमें एक संदेश देता है। शरीर पर भस्म, गले में सर्प, सिर पर गंगा और वस्त्र के रूप में बाघ की खाल। यह सब दर्शाता है कि वे भौतिक सुखों से दूर हैं और केवल सत्य, तप और योग में लीन हैं। भगवान शिव का बाघ की खाल पहनना कोई साधारण बात नहीं है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने अंदर के बाघ, अहंकार, क्रोध, वासना को जीतना चाहिए। सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है। विनम्रता ही सबसे बड़ा गुण है।
भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने अंदर की नकारात्मक शक्तियों पर विजय पा लेता है, वही सच्चा योगी और ज्ञानी बनता है।